जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को श्रवण पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रवण पूर्णिमा व्रत के पावन अवसर पर आज हम श्रवण पूर्णिमा व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। श्रवण पूर्णिमा का व्रत पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती तथा माँ गंगा को समर्पित होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की कामना पूर्ति हो जाती है। हम श्रवण पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। माता यशोदा की बात को सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अवश्य ऐसे व्रत का वर्णन बताऊंगा जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसलिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है तथा संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता यशोदा कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को कथा कह सुनाई। एक समय की बात है, राजा चंद्रहास की नगरी कार्तिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर को छोड़कर सभी जगह से भिक्षा क्यों ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ। तब योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप के समान है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। तब तपस्वी ने ब्राह्मण धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी देवी की उपासना करने लगा तथा उपासना करने के लिए वह जंगल की ओर चल दिया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए। देवी चंडी माँ ने कहा कि हे धनेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तब धनेश्वर उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा कि हे माँ, मुझे धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है, जिससे मैं और मेरी पत्नी अत्यंत दुखी हैं। कृपा कर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। धनेश्वर के वरदान को सुनकर देवी माँ चंडी ने कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हारे भाग्य में संतान उत्पत्ति नहीं है, परंतु तुमने मेरी अत्यंत कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ। परंतु संतान तुम्हारे भाग्य में न होने के कारण तुम्हारी संतान 16 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। देवी माँ के कथनों को सुनकर धनेश्वर चिंता में आ गया और विलाप करके कहने लगा, हे माँ, हे दयानिधि, अगर पुत्र होगा और वह 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा तो मेरी पत्नी तो वियोग नहीं सह पाएगी। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरी संतान की आयु दीर्घ आयु में बदल जाए। धनेश्वर के बार बार आग्रह करने पर माता चंडी ने धनेश्वर पर कृपा करी और बोली, हे धनेश्वर,
यदि तुम दोनों ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो उसके प्रभाव से पुत्र को दीर्घायु अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिव जी का पूजन करोगे तथा यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने कहा कि काल तुम्हें इसी स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर शीघ्र तुम एक फल तोड़कर अपने घर को ले जाना और अपनी पत्नी को ये फल अवश्य देना। इतना कहकर माँ चंडी अंतर ध्यान हो गयी। धनेश्वर ने माता चंडी को सत नमन किया तथा शीघ्र ही नहा धोकर पुनः कल वहाँ आया जहाँ उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। ब्राह्मण ने शीघ्रता से उस फल को तोड़ा तथा शीघ्र ही अपनी धर्म पत्नी को सारा व्यंजन बताया और वह फल उसे दे दिया। माता चंडी के प्रभाव से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी दास का 16 वर्ष प्रारंभ होने लगा। उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह संपन्न होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगने के समय अचानक वर को पीड़ा होने लगी, इसलिए वर झटपटाते हुए अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी मेरी तबीयत खराब हो गई है। इतना सुनकर वर के पिता चिंतित होने लगे और सभी रिश्तेदारों से परामर्श लेकर निश्चय किया कि यह लड़का जो यहाँ पर ठहरा हुआ है मेरे पुत्र के समान है, क्यों ना मैं इसका विवाह तत्काल उस कन्या से करा दूं, बाद में मैं उसे अपनी बहू बना लूंगा। वर के पिता ने देवीदास की मामा से विचार विमर्श किया। देवीदास का मामा तैयार हो गया तथा आनंद फनन में देवीदास की तत्काल विवाह संपन्न कराया गया, जिस पर देवीदास भी राजी हो गया। विवाह समय पर संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने पर वर और वधू को भोजन के लिए बुलाया गया। वहीं पर देवीदास से रहा नहीं गया, उसने अपनी पत्नी को सारा व्यंजन कह सुनाया। तब देवीदास की नववधू कहने लगी कि मैंने तो आपके साथ ही फेरे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको ही स्वामी मानूंगी। वार्तालाप में ही समय व्यतीत हो गया। जब सुबह विदाई की बारी आई तो वर का पिता वहां आया। तब वधू ने अपने पिता से सारा व्यंजन कह सुनाया। इस प्रकार वधू की विदाई देवीदास के साथ कर दी गई। इधर 16 वर्ष भी उस दिन पूर्ण हो गए। जैसे ही काल के परिणाम स्वरूप सर्प देवीदास को डसने के लिए आया तो वह उसे डस नहीं पाया। देवीदास के माता पिता ने माता चंडी के कहे अनुसार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था, इसलिए देवीदास के प्राण बच गए। वह सकुशल अपने नगर की ओर चल दिया। उधर उसके माता पिता को जैसे ही पता चला कि देवीदास अपनी नई वधू के साथ आ रहा है तो उन्होंने खूब धूमधाम से उसके स्वागत का प्रबंध किया तथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहने लगे कि ही माते, इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत जो भी संपूर्ण विधि पूर्वक करेगा, मन में श्रद्धा रखकर करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार देवीदास के प्राण भी बच गए। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।